नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी का गुरुवार शाम कार्डियक अरेस्ट में निधन हो गया। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद गंभीर हालत में उन्हें दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के परिवार के बारे में जानकर लोग इस बात पर यकीन नहीं करते कि मुख्तार जैसा माफिया क्या वाकई एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता था। आखिर ये मुख्तार अंसारी है कौन? मुख्तार अंसारी का जन्म कहाँ हुआ? आइए विस्तार से हम आपको बताते हैं। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। उसके पिता का नाम सुबहानुल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। 17 साल से ज्यादा वक्त जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ वह काम करते हुए 1926 से 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। मुख्तार के पिता सुबहानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में सक्रिय रहे थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे। एक मामले की सुनवाई के लिए मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल भेजा गया था। इसके बाद वे लंबे समय तक वहीं था। बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से हरियाणा के रास्ते आगरा, इटावा और औरैया होते हुए बांदा जेल पहुंचाया गया। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में बंद था। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया था, फिर मथुरा से आगरा और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया था। उसके बाद मुख्तार को बाहर आना नसीब नहीं हुआ। फिर उसे एक मामले में पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उसका दबदबा कायम रहा। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा। मुख्तार अंसारी का ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में उसका कब्जा था, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की थी। मगर ये रॉबिनहुड अगर अमीरों से लूटता था तो गरीबों में बांटता भी था। ऐसा मऊ के लोग भी कहते हैं कि सिर्फ दबंगई ही नहीं बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम किया था। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर ये रॉबिनहुड अपनी विधायक निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता था। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और उसके फौज में नाना ब्रिगेडियर तो फिर मुख्तार अंसारी माफिया कैसे बन गया? रौबदार मूछों वाला ये विधायक आज भले ही दुनिया से चल बसा हो, लेकिन मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। वो बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टियों में शामिल रहा। मुख्तार अंसारी 24 साल तक लगातार यूपी की विधानसभा तक पहुंचता रहा। मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन चुका था, लेकिन गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की है। सिर्फ डर की वजह से नहीं बल्कि काम की वजह से ही इलाके की गरीब गुरबों में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान है। मगर आप में से शायद कम लोगों को ही पता होगा कि मऊ में अंसारी परिवार की इस इज्जत की एक ही वजह है, और वो है ये कि खानदान का गौरवशाली इतिहास। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है, वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की होगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926 से 27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वे गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम पर है। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम ही लोग उन्हें जानते होंगे कि वे महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौरेसा की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि वो खुद भी इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे।
खानदान की इस विरासत को मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभानुल्लाह अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते थे। एक तरफ जहां सालों की खानदानी विरासत है, तो वहीं दूसरी तरफ कई संगीन इल्जामों से घिरा था माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, जिसने अपनी शानदार विरासत पर पाबंद लगा दिया था। मगर इस खानदान की अगली पीढ़ी से मिलेंगे तो फिर हैरानी होगी। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी 60 गन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुका है, बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुका है। लेकिन अब वो भी पिता के कर्मों की सजा भुगत रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।